इनका मकसद क्या है? और इतना बड़ा मूवमेंट आज तक बलूचिस्तान की हिस्ट्री में देखा नहीं गया, जैसे लेडीज लीड कर रही हैं। यहां तक कि पंजाब में अब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि मरकजी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगे कि ये कर क्या रहे हैं बलूचिस्तान में। और दुनिया भर में इस मॉडल को लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा ट्रेंड, लेकिन हम जो है, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो लगता है कोई एनर्जी पॉलिसी है ही नहीं। वो सब के सब इफेक्टिव है। दे आर फैमिली मेंबर्स ऑफ मिसिंग पर्सन। किसी का भाई 14 साल से गायब है। बहुत ज़्यादा वहाँ से जो भी उनके इस लेवल के जो थोड़े से सोशियो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड लोग थे, फाइनेंशियली, किस तरह उनको डिस्प्लेस किया गया। ये दुनिया भर में लोग तो शोर मचाते हैं। अच्छा, अब लोगों के शोर मचाने से कोई मुल्क जो है ना, वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमने तो बनाना है, हमने इकोनॉमी भी चलानी है, हमने अपना सिस्टम चलाना है, तो लोगों की इस तरह से कोई बात नहीं सुनता। वो तो 75 सालों से बलूचिस्तान में कर रहे हैं, मगर कैमरे की आंख ने दिखा दी। कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज़ादी अभियान चल रही है और बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। इनको लीड कर रही है एक महिला, पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। आप देखिए इस वीडियो में कि ये हजारों लोग मूव कर रहे हैं उधर तक, इस्लामाबाद तक या पहुंच चुके हैं। लेडीज ज्यादातर हैं। इनका मकसद क्या है? और इतना बड़ा मूवमेंट आज तक बलूचिस्तान की हिस्ट्री में देखा नहीं गया, जैसे लेडीज लीड कर रही हैं। यहां तक कि पंजाब में अब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि मरकजी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगे कि ये कर क्या रहे हैं बलूचिस्तान में। क्या हमारे मुसलमान भाई मरने के लिए हैं? पंजाब के डेरा गाजी खान में रिवोल्ट होते होते बचा, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी, वरना वहां पे एक रिवोल्ट पक्का था। इसी बलूच साहब, क्या हो रहा है? बिलाल साहब, इतना बड़ा रिवोल्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? थैंक यू रोहित साहब, एक दफा फिर। मगर आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस एंड पूरी दुनिया इसी पे बात कर रही है। मैं आपको इस शो के तहत, या मतलब अपने आपके जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो मजालिम 75 सालों से बलूचिस्तान में जो हो रहे हैं या होते हुए आ रहे हैं, ये जितने भी खवातीन जो निकले हैं या उनके साथ जितने भी मर्द थे, वो सब के सब इफेक्टिव है। दे आर फैमिली मेंबर्स ऑफ मिसिंग पर्सन। किसी का भाई 14 साल से गायब है। वो तो 75 सालों से बलूचिस्तान में कर रहे हैं, मगर कैमरे की आंख ने दिखा दी। कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया। किसी का बाप 14 साल से गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी का मियाँ गायब है। तो इस तरीके से ये पूरा एक कबीला है उन मिसिंग पर्सन का जो बलूचिस्तान से गायब है। अब वो अपने हक की बात करने, और जो पाकिस्तान को चलाते हैं, आप भी जानते हैं पाकिस्तान को कौन चलाता है, मैं भी जानता हूं पाकिस्तान को कौन चलाता है, और दुनिया भी जानती है पाकिस्तान को कौन चलाता है। वो गए इस्लामाबाद। जैसे ही वो इंटर हुए, उनके साथ जो रवैया पंजाब ने किया, वो तो 75 सालों से बलूचिस्तान में कर रहे हैं, मगर कैमरे की आंख ने दिखा दी। कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया। किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, किस तरीके से ये गलत बयानी करते हैं, और किस तरीके से ये सफाकी करते हैं। आप यकीन कीजिएगा रोहित साहब, मेरे आंखों में भी 2-3 दफा आंसू आए। ये
आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे बलूचों में एक बात है, हम कहते हैं हम मां लज्जे गुआरानी, हम वी आर द प्राइड ऑफ आवर सिस्टर्स। ग्वार हम कहते हैं सिस्टर्स को, और इन्होंने हमारी माओ बहनों के साथ जो सलूक किया वो दुनिया ने देखा। इधर आप एक चीज देख लीजिएगा मादरत के साथ, मैं आपको ज्यादा टाइम ले रहा हूं इस पे। जब बलोच फ्रीडम फाइटर इनकी घरों में घुसते हैं, घरों में मतलब कोई आम घर नहीं होता है, इनकी चावनियों में घुसते हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं अपनी फासिज्म को बलूचिस्तान में। उनके कैंप्स जो होते हैं जो आर्मी के, वहां पे जब वो घुसते हैं, पंजगुर में, मशके में, कहीं पर भी घुसे होते, वो घुसे हुए थे, मगर जब वो घुसते थे तो वहां पर भी बच्चों, औरतों को और बूढ़े जिनको, उनको अलग करते थे। वो उनको टारगेट करते थे जिसने वर्दी पहनी है। मगर यहाँ पे इन बेशर्मों ने, आपने देखा, देसी जर्नलिस्ट, दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया से कंडेमनेशन आई, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो मलाला हो, चाहे वो ग्रेटा, जो ग्रेटा है, जो स्वीडन की एक छोटी सी बच्ची है जो अपने एनवायरमेंट पे जो काम करती है, ग्रेटा उसने थनबर्ग। भी ट्वीट की। अब मलाला जैसी हस्ती भी ट्वीट कर रही है, नॉर्वे गवर्नमेंट ने भी किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया। ये कोई इंसानियत है? मतलब कोई, मतलब इंसान ऐसा कर सकता है कि नहते औरत, वो औरतें क्या करने आई थी इस्लामाबाद में? बहुत ज़्यादा वहाँ से जो भी उनके इस लेवल के जो थोड़े से सोशियो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड लोग थे, फाइनेंशियली, किस तरह उनको डिस्प्लेस किया गया। ये दुनिया भर में लोग तो शोर मचाते हैं। अच्छा, अब लोगों के शोर मचाने से कोई मुल्क जो है ना, वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमने तो बनाना है, हमने इकोनॉमी भी चलानी है, हमने अपना सिस्टम चलाना है, तो लोगों की इस तरह से कोई बात नहीं सुनता और बन जाते हैं। कई दफ़ा स्टेट जो है वो सख्ती भी करती है, कई दफ़ा साथ-साथ सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान का तो मसला आपको पता ही है। यहाँ तो कोई मुझे तो लगता है कोई एनर्जी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एक और इसके सबसे आखिरी दूसरा सवाल ये था कि क्या डैम, वैसे तो अब दुनिया भर में जो नई फ़िलॉसफ़ी आ रही है, अभी मेरी अब किसी से बात हो रही थी, वो एक्सपर्ट है एनर्जी के, वो ये बता भी रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत देखा भी है कि अब डैम, क्योंकि डैम इतने रिलायबल नहीं है। कई दफ़ा डैम बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका डिपेंडेंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको उसको पूरा चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक अब जो लेटेस्ट जो सारा मॉडल आ रहा है वो है रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द रिवर, सॉरी रन ऑफ द रिवर, वो मॉडल है कि चलते पानी के ऊपर वो होता है, बहुत थोड़ा है कि खास आबादी कुछ मेगावाट बिजली बनती है, फिर थोड़े आगे कुछ माइल्स पे जाकर फिर एक और वो सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, तो साथ-साथ बिजली बनती जाती है और वो उस इलाके के लोगों को बिजली मिलती जाती है। और ये इंडिया ने इसको बहुत किया है, बहुत ज़्यादा इस पे काम भी हो रहा है। मैं फिर कहूँगी कि मैं रीजनल बात कर रही हूँ क्योंकि हमने इसी खित्ते की बात करनी है। और दुनिया भर में इस मॉडल को लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा ट्रेंड, लेकिन हम जो है, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो लगता है कोई एनर्जी पॉलिसी है ही नहीं।